औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, इस साल के बजट में जहाँ बहुत सी चीज़ों को चेंज किया गया है, इसी तरह इनकम टैक्स के रेट्स भी चेंज कर दिए गए हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स स्लैब्स के हवाले से बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप जान पाएंगे कि इस साल आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा जाएगा, स्लैब्स कौन से हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से भी पूछा है, तो व्यूअर्स यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। सिर्फ आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस कंटेंट को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप बआसानी अपनी सैलरी से एनुअल और मंथली इनकम टैक्स की कैलकुलेशन सीख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के साथ साथ कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। व्यूअर्स, अभी जो आप स्क्रीन पे इनकम टैक्स के रेट्स देख रहे हैं, ये इस साल यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक एप्लीकेबल होंगे। यानी कि आपकी सैलरी से जो इनकम टैक्स की रिडक्शन होगी वो इन स्लैब्स के मुताबिक होगी। सबसे पहले अगर एक एम्प्लॉई एक साल में 6 लाख रुपए या 6 लाख से कम सैलरी रिसीव करता है तो इसकी सैलरी से किसी किस्म के टैक्स की कटौती नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक है तो जो अमाउंट 6 लाख रुपए से एक्सीड करेगी उस अमाउंट का 2.5% आपसे एनुअली टैक्स की मद में काटा जाएगा। ऐसे मुलाजमीन जो सालाना 12 लाख रुपए से लेके 24 लाख रुपए तक सैलरी रिसीव कर रहे हैं उनसे 15,000 रुपये फिक्स, जबकि जो अमाउंट 12 लाख रुपए से एक्सीड करेगी उसका 12.5% कैलकुलेट किया जाएगा और उसको 15,000 में जमा किया जाएगा। ये अमाउंट एनुअली आपसे काटी जाएगी। चौथे स्लैब में ऐसे मुलाजमीन शामिल होंगे जिनकी सैलरी 24 लाख रुपए से लेके 36 लाख रुपए तक होती है। यहाँ पे आपसे फिक्स अमाउंट 1,65,000 रुपये और इसके साथ साथ जो अमाउंट 24 लाख रुपए से एक्सीड कर रही है उसका 22.5% कैलकुलेट किया जाएगा। पांचवें स्लैब में वो लोग शामिल होंगे जिनकी इनकम 36 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए सालाना होती है। तो इस केस में जो फिक्स अमाउंट होगी वो 4,35,000 रुपये, जबकि जो अमाउंट 36 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उसका 27.5% कैलकुलेट किया जाएगा, उसको 4,35,000 में जमा किया जाएगा और ये आपकी एनुअल टैक्स की अमाउंट बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो लोग जिनकी सालाना इनकम 6 मिलियन यानी कि 60 लाख रुपए से ज़्यादा होगी उनसे 10,95,000 रुपये फिक्स टैक्स, जबकि जो अमाउंट 6 मिलियन से एक्सीड करेगी उसका 35% भी लिया जाएगा। व्यूअर्स, चाहे आप पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉई हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों के लिए ये इनकम टैक्स के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। व्यूअर्स, ये इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होना ज़रूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अभी एडॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का ऐलान किया गया है, तो ये भी सैलरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा और इसकी कैलकुलेशन के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, एंड स्क्रीन पे और आई बटन में भी मेंशन है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और इजीली आप अपनी नई सैलरी यानी कि जो जुलाई की आपकी ग्रॉस पे होगी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वीडियो में भी मैंने आपको इसी सैलरी स्लिप की अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना बताई थी, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ग्रेड 16 के एक एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी स्लिप है और यहाँ पे जुलाई की जो इनकी ग्रॉस पे बन रही है एडॉक रिलीफ अलाउंस 2023 को इंक्लूड करने के बाद वो 1,21,351 रुपये बन रही है। और व्यूअर्स, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन समझाने के लिए मैंने ये एक एक्सेल की शीट प्रिपेयर की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा है जुलाई टू नवंबर 2023 सैलरी। अब यहाँ पे व्यूअर्स जो आपकी जुलाई की सैलरी स्लिप पे जो आपकी ग्रॉस पे होगी उसको आपने लिख लेना है, जो कि यहाँ पे 1,21,351 रुपये है। अब व्यूअर्स, आपकी ये सैलरी यानी कि 1,21,351 रुपये जो आपकी जुलाई की सैलरी होगी, जुलाई से नवंबर तक आपकी ग्रॉस पे वही रहती है, उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती। तो ये व्यूअर्स 5 महीने बनते हैं, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। अब इस 1,21,351 रुपये को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अमाउंट बनती है 6,06,000। दिसंबर में क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो उससे उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी अपने इंक्रीमेंट के हिसाब से अपनी सैलरी की कैलकुलेशन कर लेनी है। और जो दिसंबर में सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो जून तक रहती है, यानी कि जो दिसंबर की सैलरी होती है वो आपको 7 महीने प्रोवाइड की जाती है। अब हम व्यूअर्स इस सैलरी स्लिप पे देखेंगे
कि दिसंबर का इंक्रीमेंट लगने के बाद इनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। अनलेस अगर इस एम्प्लॉय की प्रमोशन ना हो, इसके दीगर अलाउंसेस यही रहेंगे, सिर्फ इसकी सैलरी स्लिप में एक बेसिक पे चेंज होगी क्योंकि BPS 16 के एम्प्लॉई हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा। उसके लिए व्यूअर्स आपको पे स्केल चार्ट 2022 चाहिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिव स्केल का इंक्रीमेंट लिखा गया है। BPS 16 का जो इंक्रीमेंट है वो 2260 रुपये है, तो इसको हम बेसिक पे में यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। बेसिक पे 66,490 रुपये है, इसमें व्यूअर्स अब हम 2260 रुपये शामिल करेंगे। इसके अलावा कोई अलाउंस चेंज नहीं होगा, जितने भी एडॉक हैं वो भी फ्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ व्यूअर्स आप देख सकते हैं अब सैलरी में इजाफे के बाद इनकी जो नई ग्रॉस पे होगी दिसंबर के बाद वो 1,24,402 रुपये है। अब इस 1,24,402 रुपये को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सैलरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 7 महीने सेम रहेगी, यहाँ पे अब मैं 7 लिख देता हूँ मंथ्स के नीचे। तो इस तरह से व्यूअर्स इनकी जो 7 महीने की सैलरी बनती है वो 8,70,814 रुपये बन रही है। तो इस तरह से व्यूअर्स ये जो एम्प्लॉई हैं ये सालाना 14,77,569 रुपये सैलरी रिसीव करेंगे, यानी कि 1.47 मिलियन। इसी तरह व्यूअर्स आपने अपनी सैलरी स्लिप लेनी है और अपने डिपार्टमेंट जहाँ पे भी आप सर्विस करें वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी सैलरी भी कोई ऐसे अलाउंसेस हो जो कि टैक्सेबल ना हो। तो आपने ये बात अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लेनी है, और अगर आपकी सैलरी भी कुछ ऐसे अलाउंसेस है जो टैक्सेबल नहीं है उनको आपने एक्सक्लूड कर लेना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने इनकम की कैलकुलेशन कर ली है। इनकी एक्सपेक्टेड इनकम 1.47 मिलियन है। अब हमने इस पर कैलकुलेट करना है कि सालाना टैक्स कितना बनेगा। एक दफ़ा दोबारा से व्यूअर्स आप ये इनकम टैक्स के स्लैब देख सकते हैं। अब ये एम्प्लॉई स्लैब नंबर 3 में फॉल कर रहे हैं, जहाँ पे इनकम 12 लाख रुपए से लेके 24 लाख रुपए तक है। इन एम्प्लॉई की इनकम 14 लाख है, तो इस पर हमने टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। तो व्यूअर्स इन स्लैब में आप देख सकते हैं 15,000 रुपये की अमाउंट फिक्स है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम यहाँ पे 15,000 रुपये की फिक्स अमाउंट के सामने फिक्स अमाउंट लिख लेते हैं। इसके बाद जो अमाउंट 12 लाख रुपये से एक्सीड कर रही है उसका हमने 12.5% कैलकुलेट करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब हम ऐसे करेंगे कि जो टोटल अमाउंट है हमारी, इस अमाउंट में से हम 12 लाख रुपए को माइनस कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये अमाउंट 2,77,569 रुपये बनती है। अब इस अमाउंट पे हमने 12.5% कैलकुलेट करना है। स्लैब में जो भी परसेंटेज होगी यहाँ पे 12.5 है, तो सिंपली मैं इस अमाउंट का 12.5% कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये अमाउंट 34,696 रुपये बनती है। तो व्यूअर्स इस एम्प्लॉय की सैलरी में जो फिक्स टैक्स की अमाउंट है वो 15,000 रुपये, जबकि स्लैब अमाउंट 34,696 रुपये बनती है। और इसी तरह से इनसे जो एनुअली टैक्स काटा जाएगा वो अमाउंट 49,696 रुपये बनती है। अब व्यूअर्स ये अमाउंट तो सालाना हो गई। अब इनसे मंथली कितनी अमाउंट काटी जाएगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास जो भी अमाउंट आएगी इसको आपने सिंपली 12 पे डिवाइड करना है। तो पर मंथ आप देख लेते हैं इस एम्प्लॉय की सैलरी से 4,141 रुपये इनकम टैक्स की मद में काटे जाएंगे। तो व्यूअर्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बआसानी अपने सालाना और मंथली इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से व्यूअर्स ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो आपकी जुलाई की सैलरी होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देन दिसंबर में जो आपकी सैलरी में इजाफा होता है उस इजाफे को कैलकुलेट करने के बाद इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लेना। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपकी सैलरी स्लिप पे कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि टैक्सेबल नहीं है तो उनको आपने एक्सक्लूड कर लेना है। इसके बाद आपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इन स्लैब्स के अकॉर्डिंगली कर लेनी है। ये स्लैब्स व्यूअर्स FPR की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके भी मुझसे रिसीव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने अपनी इस इनकम को देखना है। आपकी इनकम इन स्लैब्स में से जिस भी स्लैब में आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। जो फिक्स अमाउंट होगी उसको आपने लिख लेना है, देन आपने स्लैब अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है और इन दोनों अमाउंटों को आप जब टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा। मौजूद सामीन, आज की वीडियो हमारी इनकम टैक्स स्लैब 2023-2024 के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल जूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।